सो हे एवरीवन, वेलकम टू पूजा टेक्निकल क्लासेस। बेसिकली ये जो क्लास है वो स्पेशल सर्वे अमीन के लिए है, जो कि सर्वे का क्लास चल रहा है, बेसिक सर्वे का। और पिछले क्लास जो है कि हो चुका है। अगर वो क्लास आप नहीं देखे हैं तो जाकर वो क्लास देख सकते हैं। कोशिश है हमारी कि रेगुलर हमारी वीडियो आए, और पूरी कोशिश है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एसएससी अमीन के 75 मार्क्स का टेक्निकल क्लासेस का क्वेश्चन वो हम MCQ के थ्रू करवा दें। बेसिकली ये क्वेश्चन आपको आते होंगे, फिर भी ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही कर पाएँ। जैसा कि आप सबको पता है कि CBT एग्ज़ाम होने वाले हैं एसएससी अमीन के, जिसमें कि आपको नेगेटिव मार्किंग भी है। तो उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से देख लेना है और आंसर भी सही से करेक्ट करना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि नंबर ला पाएँ। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन है, बेसिक सर्वे हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो है कि एडवांस सर्वे हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद एक एक करके सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन ना तो भारी होगा और ना ही ईजी होगा। मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन होगी हमारे क्लास में, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट दिलाएगा। आप लोग एक बार क्लास कीजिए, उसके बाद आगे आपको खुद ही पता चलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, द कोरेक्शन फॉर सैग इज। सैग कोरेक्शन पूछा है, 4 ऑप्शन गिवन है, जिसमें कि पहला ऑप्शन है ऑलवेज एडिटिव, सेकेंड ऑप्शन इज गिवन ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, एंड थर्ड ऑप्शन इज गिवन ऑलवेज जीरो, एंड फोर्थ ऑप्शन इज गिवन सम टाइम एडिटिव एंड सम टाइम सब्ट्रैक्टिव। तो देखिए इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, सैग कोरेक्शन पूछा है तो इसका ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये नंबर क्वेश्चन में कहता है द परमिसिबल एरर इन चैनिंग फॉर मेजरमेंट विथ चैन ऑन रफ और हिली ग्राउंड इज। 4 ऑप्शन गिवन है, जिसमें कि पहला ऑप्शन है 1 in 100, एंड सेकेंड ऑप्शन इज गिवन 1 in 250, एंड थर्ड ऑप्शन इज गिवन 1 in 500, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1 in 1000। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या पूछा है, द परमिसिबल एरर इन चैनिंग फॉर मेजरमेंट 1 in 250 हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑब्स्टेकल टू चैनिंग बट नॉट टू रेंजिंग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन है ऑब्स्टेकल टू चैनिंग बट नॉट टू रेंजिंग। क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन गिवन है, जिसमें कि पहला रिवर है, और हिल लॉक है, बिल्डिंग है, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऑब्स्टेकल टू चैनिंग, लेकिन वो रेंजिंग नहीं कर सकते, वो रिवर होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज फॉर बेस लाइन मेजरमेंट। 4 ऑप्शन गिवन है, चैन, मेटेलिक टेप, स्टील टेप, एंड इन्वर्ट टेप। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो जनरली यूज किया जाता है बेस लाइन के लिए, बेस लाइन मेजरमेंट के लिए। तो वो होता है इन्वर्ट टेप। ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ए प्लेन स्केल इज यूज टू रीड। ए प्लेन स्केल इज यूज टू रीड। 4 ऑप्शन गिवन है, पहला ऑप्शन में है 1 डायमेंशन, एंड सेकेंड ऑप्शन इज गिवन 2 डायमेंशन, and third option is given 3 dimension, and fourth option is given all of the above। प्लेन स्केल के लिए पूछा है तो वो होता है 2 डायमेंशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, ए मेटेलिक टेप इज मेड ऑफ। 4 ऑप्शन गिवन है, जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन है स्टील, एंड सेकेंड ऑप्शन इज गिवन इन्वर, एंड थर्ड ऑप्शन इज गिवन लाइन, और फोर्थ ऑप्शन इज गिवन क्लॉथ एंड वायर्स। इसका सही ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कितने लिंक्स होते हैं इंजीनियर्स चैन में। बेसिकली जो इंजीनियर्स चैन बोला, ये टाइप ऑफ चैन है, जिसमें कि इंजीनियर्स चैन होते हैं टाइप ऑफ चैन का, रेवेन्यू चैन होते हैं, गंटर चैन होते हैं, मैट्रिक चैन होते हैं। तो ये टाइप ऑफ चैन है, जिसमें कि बताया जाता है कि इसका लेंथ कितना होता है और कितने लिंक्स होते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा इंजीनियर्स चैन का। इंजीनियर्स चैन में 100 फीट होता है इसका लेंथ, और 100 लिंक होते हैं, 100 लिंक्स होते हैं।
याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और भी हम देख लेते हैं मैट्रिक चैन का, रेवेन्यू चैन का और गंटर चैन का। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंजीनियर्स चैन का 100 फीट होता है लेंथ और 100 लिंक्स होते हैं। मैट्रिक चैन का 20 मीटर से 30 मीटर होता है लेंथ और 20 मीटर रहेगा तो लिंक उसमें 100 होगा। अगर 30 मीटर लेंथ होगा तो उसमें 150 लिंक होगा। उसके बाद है गंटर चैन जिसमें कि 66 फीट लेंथ होता है और 100 लिंक्स होते हैं। फोर्थ है रेवेन्यू चैन जिसमें कि 33 फीट लेंथ होता है इसका और 16 लिंक होता है, 16 लिंक्स होते हैं। तो ये आपको बेसिक सर्वे का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग टेप इज लीस्ट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस एंड इज हिली प्रिसाइज। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्या पूछा है निम्नलिखित में से कौन है जो टेप इज लीस्ट अफेक्टेड पूछा है। ध्यान दीजिएगा लीस्ट अफेक्टेड। 4 ऑप्शन गिवन है जिसमें कि लाइन्स टेप हो गया, मेटेलिक टेप हो गया, स्टील टेप हो गया, इनवर्ट टेप हो गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनवर्ट टेप, जो कि लीस्ट अफेक्टेड होता है टेम्परेचर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा है इंजीनियरिंग सर्वे इज अबाउट। इंजीनियरिंग सर्वे इज अबाउट 4 ऑप्शन गिवन है जिसमें पहला ऑप्शन में बोलता है to obtain data for carrying out any type of project such as road, railways, water supply. And second option is given to show boundaries of field buildings. And third option is given to furnish data for shape and size of earth. And fourth option is given to show natural features of the country such as river, hills, streams, lakes. ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इंजीनियरिंग सर्वे इज अबाउट पूछा है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू ऑब्टेन डाटा फॉर कैरिंग आउट एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट सच एज रोड और रेलवेज और वाटर सप्लाई। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 हो गया। देखिए ये जो बेसिकली होता है वो टाइप ऑफ सर्वे होता है, इंजीनियरिंग सर्वे, उसके बाद जो है जियोडेटिक सर्वे होता है, टोपोग्राफिकल सर्वे होता है, कैडस्ट्रल सर्वे होता है। तो इंजीनियरिंग सर्वे में क्या क्या करते हैं, इसमें क्या क्या होता है, रोड होगा, रेलवे होगा, वाटर सप्लाई होगा। वही कैडस्ट्रल सर्वे की बात करें तो वो शो करता है बाउंड्रीज ऑफ फील्ड और बिल्डिंग का, बिल्डिंग वगैरह का रहेगा वो कैडस्ट्रल सर्वे के अंतर्गत आएगा। उसके बाद जियोडेटिक सर्वे के अंतर्गत शेप और जो है कि साइज ऑफ अर्थ होगा, जियोडेटिक के बारे में बताएगा। उसके बाद जो है कि जो टोपोग्राफिकल होगा वो क्या होगा, ये टू शो नेचुरल फीचर्स ऑफ द कंट्री सच एज रिवर हो जाएगा, हिल्स हो जाएगा, स्ट्रीम्स होगा, लेक होगा। तो ये टोपोग्राफिकल सर्वे हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर, ऑप्शन 4 गिवन है जिसमें कि पहला ऑप्शन है हुज अफेक्टेड आर क्यूमुलेटिव एंड कैन बी डिटरमाइंड। एंड सेकेंड ऑप्शन इज गिवन विच कैन नॉट बी recognized, and third option is given whose character is not understood, and D option is given whose effect is recognized but character is not understood। देखिए क्या पूछा सिस्टमेटिक एरर के बारे में। सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर, वो होता है whose effects are cumulative and can be determined। ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ पैराबेबिलिटी इज अप्लाइड टू। ऑप्शन 4 गिवन है, पहला में एक्सीडेंटल एरर्स ओनली, एंड सेकेंड ऑप्शन इज गिवन कम्युलेटिव एरर ओनली, एंड सी ऑप्शन गिवन बोथ ऑफ दिस, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। देखिए पैराबोलिक के लिए पूछा है वो अप्लाई होता है एक्सीडेंटल एरर में भी और कम्युलेटिव एरर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा बोथ। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12, रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ। रेंजिंग का प्रोसेस पूछा जिसमें कि 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में कहता है फिक्सिंग रेंजिंग रड ऑन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द एरिया, एंड सेकेंड ऑप्शन इज गिवन अलाइनिंग द चैन इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 एक्सट्रीमिटीज, एंड थर्ड ऑप्शन इज गिवन टेकिंग ऑफसेट फ्रॉम ए चैन लाइन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज गिवन चैनिंग ओवर ए रेंज ऑफ माउंटेन्स।
देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अलाइनिंग द चैन इन ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू एक्सट्रीमिटीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन में पूछा है ऑपोजिट्स आर, 4 ऑप्शन गिवन है, जिसमें कि पहला ऑप्शन में कहता है लेटरल मेजरमेंट्स मेड विथ रिस्पेक्ट टू मेन सर्वे लाइन, एंड सेकेंड ऑप्शन इज गिवन परपेंडिकुलर इरेक्टेड फ्रॉम चैन लाइन, एंड थर्ड ऑप्शन इज गिवन टेकन टू अवॉइड अननेसेसरी walking between a station, and fourth option is given measurements which are not made at right angle to the chain line। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा परपेंडिकुलर इरेक्टेड फ्रॉम चैन लाइन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ऑपोजिट्स आर परपेंडिकुलर इरेक्टेड फ्रॉम चैन लाइन। 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एन इनवर्ट टेप इज मेड ऑफ एन एलवाई ऑफ, 4 ऑप्शन गिवन है। इनवर्ट टेप के बारे में पूछा है, वो किससे बना होता है, किस एलवाई से। ऑप्शन पहला है कॉपर एंड स्टील, एंड सेकेंड ऑप्शन इज गिवन ब्रास एंड निकल, एंड थर्ड ऑप्शन गिवन ब्रास एंड स्टील, एंड फोर्थ ऑप्शन निकल एंड स्टील। देखिए ये इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। निकल होता है वो 36% होता है, एंड स्टील जो होता है वो 64% होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इनवर्ट टेप के बारे में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन में कहता है फॉर ए वेल कंडीशनल ट्रायंगल ऑन एंगल शुड बी लेस देन, जिसमें कि फोर्थ ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन है 20 डिग्री, एंड सेकेंड ऑप्शन इज गिवन 30 डिग्री, एंड थर्ड ऑप्शन इज गिवन 45 डिग्री, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 60 डिग्री। देखिए इसका जो रेंज होता है वो होता है 30 to 120, तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 डिग्री। पूछा है फॉर ए वेल कंडीशनल ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है द एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज, बैड रेंजिंग के बारे में पूछा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन जिसमें गिवन है। पहला कम्युलेटिव, पॉजिटिव, कम्युलेटिव, नेगेटिव, एंड कंपनसेटिंग एरर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज गिवन कम्युलेटिव, पॉजिटिव, ऑब्लिक, नेगेटिव। इसका कौन सा आंसर सही होगा? देन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है कम्युलेटिव पॉजिटिव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 का था द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी एंड इट्स ऑब्जर्वर वैल्यू इज। पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी एंड इट्स ऑब्जर्वर वैल्यू इज। 4 ऑप्शन गिवन है, जिसमें पहला ऑप्शन है ट्रू एरर, एंड सेकेंड ऑप्शन इज गिवन। देन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेसिडुअल एरर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ, फोर्थ ऑप्शन गिवन है, जिसमें पहला ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंटल एरर, एंड सेकेंड ऑप्शन इज गिवन मिस्टेक्स, एंड थर्ड ऑप्शन इज गिवन सिस्टमैटिक एरर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज गिवन पर्सनल एंड एक्सीडेंटल एरर। तो यहाँ पे क्वेश्चन थ्योरी ऑफ एरर पूछा है, एडजस्टमेंट डील विथ मिनिमाइजिंग द इफेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन पर्सनल एंड एक्सीडेंटल एरर होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के क्लास में हम जो कि 20 क्वेश्चन लिए थे। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम वोल टू पार्ट इज यूज इन सर्वेइंग बिकॉज। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन प्लॉटिंग बिकम ईजी, एंड सेकेंड ऑप्शन इज गिवन सर्वे work can be completed quickly, and third option is given accumulation of error is prevented, and D option is given all of the above। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम वोल टू पार्ट, जो कि सर्वेइंग का प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल है वर्किंग फ्रॉम वोल टू द पार्ट, उसी के बारे में पूछा है। वो होता है एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स इज प्रिवेंटेड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लोजली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द अर्थ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आज का क्लास में इतना ही क्वेश्चन हम करा पाएँ, आगे हम एक एक करके और भी कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चन लगभग एक वीडियो में करवाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।